वैकेंसी आती है, चली जाती है, लेकिन हम स्टूडेंट्स की कहानी वहीं की वहीं रह जाती है। ये वीडियो दोस्तों मैं उन सभी के सभी एनएचपीसी जेई एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूं जो इस एग्जाम को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद मैं कोई भी और स्ट्रेटजी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये फाइनल स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपका पेपर कितना टाइम में होने वाला है, सबसे पहली बात यह है। तो आपके पास मान के चलिए कि 40 से 45 दिन है, अगर आज के दिन से देखें, क्योंकि एनएचपीसी जेई ज्यादा टाइम नहीं देता है पेपर कराने में। तो जो पेपर है उसके अंदर क्या क्या है, पेपर के अंदर टेक्निकल है, इंग्लिश, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। या आप देखिए टेक्निकल, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आप सबको मालूम है। सेम टू सेम पेपर का पैटर्न जो है वो एसएससी जेई जैसा है, लेकिन मैं कहूंगा कि एसएससी जेई से और कहीं आसान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेक्निकल का वेटेज ज्यादा है और जीके का वेटेज कम है। तो आपके जो नंबर जीके में नहीं आते उसका चांसेस अब कम हो गया, आपको कम मेहनत करनी होगी। अगर आप टेक्निकल में इन 40 दिनों के अंदर अच्छी तरीके से पूरा का पूरा रिवाइज कर लिए विद प्रैक्टिस, तो आप इसके अंदर सिलेक्ट हो सकते हैं। देखिए इन्होंने 2022 में जनरल इंजीनियरिंग भी पूछी थी 30 नंबर की, लेकिन 2023 में इन्होंने कोई जनरल इंजीनियरिंग नहीं पूछी। तो बहुत सारे बच्चे अभी इसी में कंफ्यूज हैं कि ईडी कहां से पढ़े, प्रॉपर्टीज और मैटर कहां से पढ़े। आपको जनरल इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बार पेपर में नहीं आएगी। तो देखिए 2022 के अंदर जो टारगेट था, कट ऑफ था, वो कितना था? सिविल का 149, इलेक्ट्रिकल का 142, मैकेनिकल का 156। 2023 में यूआर का कट ऑफ 140, 152, 144, 140। ये नंबर 200 में से है। 200 नंबर का पेपर है, सिंगल स्टेज एग्जाम है, बिना किसी इंटरव्यू के आप लेवल 6 35,400 बेसिक पे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपकी 60 से 70 हजार रुपए मंथली सैलरी बनेगी, लेकिन वो तब बनेगी जब आप इस पेपर में कम से कम 150 नंबर लेके आ पाए 200 में से। अब वो कैसे होगा? तो देखिए टेक्निकल जो 140 का है मेरे दोस्त, अगर आप इसमें 110 प्लस स्कोर कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। रीजनिंग में हमें 25 प्लस स्कोर करना ही होगा। 110 और 110 और 25 हो जाता है 135। अब बचा जीके जीएस। जीके जीएस में हमने अगर 10 से 15 मार्क्स स्कोर कर लिए, आप समझ लीजिए दोस्त आप सिलेक्ट हो चुके हैं, चाहे कुछ भी कट ऑफ जाए। जीके में फिर और जितने ऊपर नंबर आए हमारा सिलेक्शन उतना ही पक्का हो जाता है। अब कैसे होगा? तो ये मैंने एनालिसिस जीके पे की है। 2023 के पेपर में जो जीके आया है उसमें मैक्सिमम इन लोगों ने देखिए हिस्ट्री पूछा है, फिर करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके काफी ज्यादा है, इसके अलावा पॉलिटी है और ज्योग्राफी है, फिर इक्का दुक्का थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चन है। साइंस जरा सा भी नहीं पूछा है ना, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन आया है बस, इसके अलावा साइंस नहीं आया। तो अब सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक और करंट के लिए क्या क्या करें? तो देखिए दोस्त ये किताब है, इंग्लिश में, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मैं काफी बार बताया हूं इस किताब के बारे में। आपको मैं टारगेट बता देता हूं, आपका जो हिस्ट्री है उसके अंदर इस किताब में टोटल 590 के आसपास क्वेश्चंस है और पॉलिटी में 914 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री के, पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री आता है, आपको इसी पे फोकस करना है। पॉलिटी में 900 प्लस क्वेश्चंस है और ज्योग्राफी में 800 प्लस क्वेश्चंस है। अगर आप टोटल जोड़ोगे तो ये लगभग 2300 के आसपास बन जाएंगे। क्या आप 40 से 45 दिनों के अंदर इन क्वेश्चंस को 2 बार करके जा सकते हैं? आप खुद से ये पूछिए। अगर आंसर हाँ है तो आपके ये जो नंबर मैंने 10 से 15 बताए हैं ना, ये बढ़ के 20 प्लस हो जाएंगे। लेकिन चैलेंज ये है कि आप इतने 2300 क्वेश्चंस कम से कम 2 बार पेपर से पहले कर लें। और इसका एक और एडवांटेज है, आप ये 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर पेपर से पहले कंप्लीट कर लिए तो एसएससी जेई के लिए आपका रास्ता खुल जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम है जिनमें जनरल अवेयरनेस आता है, आप हर एक एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। तो ये 2300 क्वेश्चंस आपका टारगेट है, आपको हर दिन का टारगेट बना के इन क्वेश्चंस को खत्म करना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूं यूट्यूब पे, मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट अब एक सीरीज के फॉर्म में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो करंट अफेयर्स की चिंता अब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। रही बात स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके के लिए मैं आपको कुछ पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, तो आप लोग स्टैटिक जीके भी कर लेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ठीक है, स्टैटिक जीके में भी आपके नंबर लूज नहीं होंगे। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग के लिए आपको टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देना है डेली की डेली, वहां से आपकी रीजनिंग तैयार होगी। सेम एसएससी जेई जैसा आपको रीजनिंग फॉलो करना है। पेपर आपका टीसीएस करवाएगी, तो आप पहले के एसएससी के पेपर्स में जो रीजनिंग आई है उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एडिक्विटी नहीं है, टीसीएस ही है। और इसके अलावा
अब रही बात टेक्निकल की, तो सर टेक्निकल में 110 नंबर 140 में से कैसे आएंगे, मेरा टेक्निकल तो बहुत वीक है। तो मेरे दोस्त उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स। मैंने इस कोर्स के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी करवा दिए हैं। ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है, मैंने अभी 2025 में जो कोर्स कराया है उसी के वीडियोस इसमें अवेलेबल है। और भी मैंने कुछ अपनी अच्छी अच्छी जो वीडियोस है अदर कोर्सेज में, वो सारी मैंने इकट्ठा करके एक ये कंबाइंड कोर्स बनाया है। और इस कोर्स के अंदर मैं आपसे हर संडे को मिलूंगा भी, 1:1 गाइडेंस आपकी रहेगी, आपके पास रहेगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं मीटिंग के थ्रू। तो मेरे दोस्त आपसे मैं टच में रहूंगा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो उस चीज को हल भी किया जाएगा, वो सेशन भी लिया जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट है। तो 40 दिन के अंदर अगर आपको रिवीजन करना है तो ये इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। 799 रुपीज में सिर्फ 400 बच्चों के लिए, फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स है मेरे दोस्त, ठीक है। रिवीजन करने के लिए आप कुछ और सोचिए ही मत, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रामबाण कोर्स है ये। अभी तक मेरे यहां से जितने भी सिलेक्शन हुए हैं सभी इसी की बदौलत है। 95% स्टूडेंट्स इसी इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स के बदौलत सिलेक्ट हुए हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का ऐसा कंटेंट है जो आपको पूरे भारत में कहीं पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये कुछ प्रैक्टिस किताबें हैं एसएससी जेई की, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम एसएससी जेई जैसा है। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है, जो वेटेज है, वो सब कुछ सेम टू सेम एसएससी जेई जैसा है। तो आपको एसएससी जेई के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं इस वाली किताब से, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। इसमें 2022, 2023 और 2024 इन 3 सालों के क्वेश्चन लगा लेना, लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 2022 में हर एक साल 3-3 शिफ्ट में प्रीलिम्स होता है ना, 23 में, 22 में, 24 में, तो ऐसे करके 1000 के आसपास क्वेश्चंस बनेंगे आपके। फिर मेंस का पेपर भी ऐड कर दीजिए ऑब्जेक्टिव वाला, वो क्वेश्चंस हो गए। फिर इसके अलावा आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर अगर डाउनलोड करने हैं तो मेरे ऐप पर ये फ्री मटेरियल के अंदर अवेलेबल है। सारे के सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, मैंने अलग से एक फोल्डर बनाया है, डिप्लोमा लेटेस्ट पेपर्स कंपाइलेशन। इसके अंदर ये सारे लेटेस्ट पेपर्स हैं जो अभी 2025 में हुए हैं, और इनके अंदर वही चीज पूछी जा रही है, रिन्यूएबल सोर्स, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, यूडब्ल्यू, स्पेशल मशीन, ये सब इसके अंदर पूछा जा रहा है। तो आप लेटेस्ट क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस करिए। 40 दिनों में ये सब करना पॉसिबल है। बस बात यह है कि अब आप काम करना स्टार्ट करेंगे या नहीं, या फिर अभी भी डिस्ट्रैक्टेड होके इधर उधर पूछेंगे कि सर हमें गाइडेंस दीजिए, गाइडेंस दीजिए। मेरे दोस्त लिमिटेड टाइम है, स्टेप उठाइए, कदम उठाइए और अब स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा ये विद्युत दर्पण भी है प्रैक्टिस करने के लिए, आप 99 रुपीज में इन बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर एनएचपीसी का और इसे करें, ठीक है दोस्त। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।